ओहो, ये कैसे मिस हो गया, निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपकी अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज है सैटरडे और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं वो आपके लिए हफ्ते में 2 बार भी आ सकते हैं और वो रोज़ भी आ सकते हैं, लेकिन उनको बुलाने के लिए आपने ये करना है कि आपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। 1000+ लाइक करेंगे तो वो हफ्ते में 2 बार आएंगे और अगर 2000+ लाइक करेंगे तो वो डेली आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय FNEL यानी कि फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड। जी हाँ, और बाकायदा अब जो है उस टूर्नामेंट के इख्तितामी दिन जो है वो करीब आने वाले हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगी और जो है ये देखेंगे कि आखिर वो कौन 3 खुश नसीब हैं जो कि जो है कैश प्राइस के हकदार होंगे, और ये भी साथ में हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स चूज किए थे जिसकी बदौलत जो है वो इस कैश प्राइस को जीत सके हैं। और ये अभी आने वाले प्रोग्राम्स में आप लोगों को अपडेट करूंगी, और इसी के साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट की और ख़ास करके फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं गेस्ट को इनवाइट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज का जो एपिसोड है उसमें मैं एक ख़ास अनाउंसमेंट करने वाली हूँ अभी आगे प्रोग्राम में, और जो है वो ख़ास अनाउंसमेंट जो है वो हम सब के लिए एक बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है। और अभी आने वाले प्रोग्राम में यानी कि इसी प्रोग्राम में आगे मैं आपसे ये शेयर करूंगी। और जो है इसके साथ ही साथ जो है चलते हैं और वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हमारे सेशन में आए, बिल्कुल उसके लिए भी थैंक्स, और जो है आपके इस वीक जो है बड़े ही आइटम्स ने बड़ा ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। काफ़ी लोग जो इंतज़ार में थे, लोड्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपने एसगार्ड 9 की कॉल दी थी, उसमें भी बड़ी अच्छा जो है परफॉर्म किया। तो जितने भी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नादिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि अभी मार्केट के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसी लग रही है मार्केट, क्योंकि अभी जो मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने मुझे भी ये बात कहा था कि अभी करेक्शन आनी बाकी है और मजीद करेक्शन आएगी, तो क्या लग रहा है मार्केट को देख के, और जो है क्या आगे आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस वक्त? जी जी नादिया, देखो मार्केट वॉज ओवरबोट भी थी, मार्केट बढ़ बहुत चुकी थी और लग रहा था कि मार्केट में देखो हर बंदा बोलता था ये बैंकों के रिजल्ट आएंगे तो बहुत बढ़ेंगी। देखो बैंकों के फल पक चुके थे, वो गेन बहुत कर चुके थे। और दूसरी बात, जो कराची इलेक्ट्रिक ने डिबेकल किया है ना नेपरा ने, उसकी वजह से मार्केट को बहुत ही डैमेज पड़ा। देखो ना, लोगों के रुपए बहुत चले गए, इसलिए कि जो एक डील हो रही थी वो भी डील नहीं हुई। फिर नेपरा ने जो जिनके साथ किया वो इतना बुरा हुआ है कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में देखो अगर ऐसा ही सिलसिला चलेगा ना तो बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये आपको देखो तरीके से करना चाहिए और इसको बिल्कुल कर देना चाहिए। और इन्होंने देखो ना डिले भी किया, फिर वो अपना जो जो इनका जो रेट हो रहा था वो भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ, लोगों ने बहुत रुपए हारे, तो उसकी वजह से मार्केट को बहुत डैमेज हुआ। तो मेरे हिसाब से मार्केट तो
चलती रहेगी मार्केट। नेक्स्ट वीक भी मुझे लग रहा है कि देखो रोल ओवर है, रोल ओवर के अंदर इस वक्त थोड़ा बहुत रोल ओवर में थोड़ा मुश्किलात होगी, इसलिए कि लोग है ना ये 3-4 दिन से रुपए हार भी रहे हैं। पहले लोग कमाते थे, अब बहुत सी आइटमों में रुपए हार रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट है ना, मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी बहुत है मार्केट के अंदर, मगर रोल ओवर भी है, रोल ओवर भी थोड़ा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन होगी, मगर बी केयरफुल, कोशिश रहना चाहिए, काम बिल्कुल करो। तो आपके पास अगर लाख रुपए है तो उसमें 10,000 का काम करो, 10 लाख है तो लाख रुपए का काम करो, पूरे रुपए मत लगाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। और सर इस वक्त मैं चाहूँगी कि ऑल ओवर जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज के काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं, तो उन सारे रिजल्ट्स को देखते हुए क्या लग रहा है, और जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं उनकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसा लग रहा है और क्या इम्पैक्ट इसका मार्केट पे पड़ेगा? हेलो। हाँ। जी जी जी। नादिया, मैं ये हाँ। बताऊं, देखो जो रिजल्ट आते हैं ना, हाँ। रिजल्ट से पहले लोगों को वो आइटमें बढ़ जाती है। तो वो रिजल्ट से, मैं तो यही कहूंगा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि रिजल्ट से पहले आप लीजिए, और रिजल्ट के जब आए ना तो वहाँ बेच सब दीजिए। बुझो ना देखो सेटा। रिजल्ट, जी जी, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट एक्सपेक्टेड हो रहे हैं। रिजल्ट, बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, मगर दाम बहुत बढ़ चुके थे। रिजल्ट से पहले इन्होंने इतना बढ़ा दिया था कि हम्म। आप सोच भी नहीं सकती थी, तो वो ड्यू था। और नेक्स्ट वीक भी जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, देखो चंद रिजल्ट रह गए, इसके बाद आपके पास 2 महीने से या 2.5 महीने से कोई रिजल्ट भी नहीं होंगे। और दिसंबर में आपको पता है कि सारी यूरोपियन मार्केट है, तकरीबन अमेरिकन मार्केट है में काम भी कम हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये 2 महीने ऐसे ही रहेंगे। हाँ। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर नाज़रीन, वो अनाउंसमेंट जो मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट पे कहा था, कि वो एक ख़ास अनाउंसमेंट मैं भी करने जाऊँगी। जी हाँ। और ये अनाउंसमेंट जो है ये आपके और हमारे PSMU टीम के लिए, और जो है हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक प्राउड मोमेंट भी है, और साथ ही साथ जो है एक मैं ये कहूँगी कि ये एक अगला कदम है, और ये सब आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। और वो ये कि पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स, जी हाँ, वो लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान शेयर मार्केट न्यूज़पेपर, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा न्यूज़पेपर, ऐसा लाइसेंस न्यूज़पेपर, जो कि जो है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से जो है वो आपको खबरें मुहैया करेगा। जी हाँ। और इससे बेनिफिट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि आप लोगों को उसमें टिप्स भी मिलेंगी, आप लोगों को उसमें गाइडेंस भी मिलेंगी। ना सिर्फ हाउसेस के एक्सपर्ट उसमें होंगे, उसमें उनके ब्लॉग्स होंगे, बल्कि जितनी भी कंपनीज होंगे उनके भी एक्सपर्ट्स जो हैं उनके भी ब्लॉग्स होंगे। और आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आने वाले टाइम में वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को जो है किस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान शेयर मार्केट न्यूज़पेपर जो है इसका बाकायदा लॉन्च होने जा रहा है 8 नवंबर को। और जो है इंशाल्लाह उसके बाद जो है आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिट रहेगा। तो इसके लिए जो है आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत रहेगी, जो कि हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा मकसद और जो है PSMU का मकसद सिर्फ यही है, टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ। तो इससे जो है एक अगला कदम है, जिससे ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आप लोगों की सपोर्ट हमारी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर। इसके साथ ही साथ सर थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से आप जो है क्या कहना चाहेंगे? जी जी। नादिया, आप लोगों ने बहुत ही वंडरफुल जॉब किया है। देखो मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़पेपर जब उस वक्त तो आप पैदा भी नहीं हुई थी, 1980s में, 70s में, जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज आते थे 90s के अंदर, तो हम्म। एक अखबार होता था बिजनेस रिकॉर्डर। वी हम्म। यूज टू फॉलो बिजनेस रिकॉर्डर, क्योंकि मोस्टली जो स्टॉक की खबरें होती थी ना वो बिजनेस रिकॉर्डर में होती थी।
تو یہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے یہ ینگ جنریشن کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. میں آپ کو کنگریچولیشن کر رہا ہوں کہ آپ اس میں سکسیس ہو، اور یو ول بی انشاء سکسیس اینڈ یور نیوز پیپر اور کوئی بھی چیز ہو. آئی تھنک اٹ ول بی ویری پراسپریٹی، اور یہ کام بالکل اس سے آپ کو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ نے ونڈرفل جاب کیا ہے. یہ انشاءاللہ اٹ ول ٹرن راؤنڈ اور اٹ ول میک یو all your team good luck and good efforts. تھینک یو سر، آپ کی اپریسیشن کا اور آپ کے ساتھ کا تھینک یو سو مچ. اور واقعی اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس، فار پی ایس ایم یو ٹیم. اور جو ہے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ رہتا ہے، انتظار رہتا ہے، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں. اسی لیے ہماری بھی ایفرٹ آپ لوگوں کی ہوتی ہے، جتنی آپ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے ہماری ایفرٹ میں بھی اتنا ہی جوش و ولولہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے پارٹیسپینٹس ہیں، ظاہر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے سوالات ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہم ان کے سوال لیں گے. جی رافع، سب سے پہلے جو ہے آپ کا سوال. جی السلام علیکم. اچھا، جی میرا جی کوشچن ہے بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ. یہ میری کنفیوژن تھی کہ انہوں نے کوارٹرلی ڈیویڈنڈ اپروول ہوگی یا ان کی یہاں بائی اینولی سال میں 2 دفعہ دیں گے؟ ایک تو یہ کوئی کنفیوژن کائنڈلی دور کر دیجیے گا. اسی سے ریلیٹڈ نیشنل بینک کی بھی ہے کہ اس نے سال میں دسمبر میں دینا ہے یا جون میں 2 دفعہ اس کی اپروول ہوگی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ اور تیسرا یہی اس میرے کو بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ ہے کہ آواز اس آواز تھوڑا کم آ رہی ہے آپ کی. سر، انہوں نے جی بینک جی آف میں پنجاب، جی اپنا سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں رافع. جی میرا بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ اپروول ہوگی ہے کہ انہوں نے کوارٹرلی ڈیویڈنڈ دینا ہے یا بائی اینولی سال میں 2 دفعہ دینا ہے؟ ایک تو یہ ہے کنفیوژن. نیشنل جی بینک جی کی جی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس نے کوئی اپروول ہوگی ہے ایز پر گورنمنٹ کے بائی اینولی سال میں 2 دفعہ دینا ہے یا دسمبر میں ہی دینا ہے نیشنل بینک نے. اور تیسرا جی جی. بینک آف پنجاب ریلیٹڈ ہے کہ ابھی آپ کے خیال میں 35-36 روپے کے اراؤنڈ اس کی بائنگ بنتی ہے یا ابھی ویٹ کرے فردر؟ ہاں سر، میں یہ کہوں گا، دیکھو بینک آف پنجاب تو میں آپ کو یہ کہہ دوں گا کہ اب میرے حساب سے یہ ڈیویڈنڈ دیں گے. میرے حساب سے 12 دیں گے یا روپیہ دیں گے. اور اپروول کا تو مجھے نہیں علم، مگر آئی کین سے اباؤٹ نیشنل بینک. دیکھو نیشنل بینک کی ارننگ بہت اچھی آ رہی ہے، کوارٹر کی امیزنگ ارننگ آ رہی ہے. اور وی ہیو بین، مطلب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اچھا ڈیویڈنڈ یہ کوارٹر میں دیں گے. تو نیشنل بینک از اے گڈ بائی. ہاں، بینک آف پنجاب کے بارے میں آپ نے بولا کہ 36 روپے پہ بائی کرنا چاہیے. میرے حساب سے دیکھو میں کہوں کہ بینک آف پنجاب بہت ہی اسپیڈ سے بڑھا تھا. ود ان 1-2 منتھ، 2-3 مہینوں کے اندر یہ 20 روپے گین ہوا تھا. تو میرے حساب سے تھوڑا رکے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ہولڈ کیجئے، نیا آپ نہیں لیجئے. مگر اچھا نیشنل سر بینک کے اندر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت ہی بڑا ڈیویڈنڈ آئے گا. صحیح. اچھا سر، اس میں صرف ابھی اپروول نہیں ہوا کہ اینولی دینا ہے یا بائی اینولی سال میں 2 دفعہ والا نہیں کچھ؟ نہیں، وہ ابھی نہیں ہوا ہے. یہ دیں گے، یہ کوارٹر میں بھی یہ دیں گے ڈیویڈنڈ. اچھا سر، بینک آف پنجاب کا یہ انٹرم ڈیویڈنڈ ہوگا، مطلب ابھی اپروول نہیں ہوا کہ کوارٹرلی دیں گے یہ؟ نہیں نہیں، ان کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، وہ تو بورڈ آف میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو ہمارے کے حساب سے یہ کم سے کم 12 یا روپیہ ڈیویڈنڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. بہت شکریہ. پلیز اپنے سوال تھوڑے شارٹ کیا کریں. جی حیدر علی، اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی جی بالکل. سر کائنڈلی کے الیکٹرک کے حوالے سے سوال تھا کہ اس کا اب نیکسٹ فیوچر کیا ہوگا سر. جس طرح ابھی کویتی اور سعودی جو انویسٹرز انہوں نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے، تو اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں کوئی اس کے معاملات ریزولو ہوں گے یا نہیں سمجھتے سر آپ؟ سر میں دیکھو یہ بتاؤ، معاملات تھوڑے خراب ہو چکے ہیں. ہاں، معاملات دیکھو نیپرا نے بہت ہی خراب کام کر چکا ہے، اور جو سعودی ڈیل بھی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. تو میرے حساب سے دیکھو اس میں سر میں یہ کہوں گا اس میں ویٹ کرنا چاہیے. ابھی فی الحال لینا نہیں چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ لوگ بیچارے اس میں بہت روپے ہار گئے، اور لوگوں کے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے. اور ہماری تو یہی ہے، وی ہوپ کہ ان کی ڈیل ہو جائے،
या तो कुछ ना तो कुछ इनका हल हो जावे, वरना अगर नहीं होगा ना तो ये थोड़ी मुसीबत में ये आ जाएगी। सर सही। ओवरऑल फ्यूचर में मतलब इसमें कोई इशू नहीं है लॉन्ग टर्म में सर? नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर के अंदर देखो थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा। अभी जो हम लोग सोच रहे थे ना कि ये 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इट विल क्लाइम, इट विल गो अप, गया था 8.5 रुपए गया था। मगर वहां से इन्होंने देखो डील भी नहीं हुई, नेप्रा ने भी जो काम करने का था वो नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर ये देखो ना, ये ऐसे ही काम होगा ना तो पाकिस्तान के अंदर देखो फॉरेन इन्वेस्टर भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और दे शुड डिसाइड वेरी अर्ली। इसलिए कि देखो ये चीज ऐसी है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखो ऑल द फॉरेनर्स आर लुकिंग एट दिस। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस, इस पर लेना चाहिए जल्दी। मगर मैं कहूँगा मेरे हिसाब से इसमें अभी फिलहाल टाइम लगेगा। सही। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल है, जेवीडीसी इस रेट पर ले सकते हैं? कौन सा? जेवीडीसी। जेडी जेवीडीसी, जेवीडीसी सर, जेवीडीसी। जावेदान जी जी कॉरपोरेशन जी ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल यू बाय जावेदान। सही। ठीक ठीक। अच्छा, आमिर खलील अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी वालेकुम। इकबाल साहब, ये कोसम के बारे में बता दीजिए कि कोसम में कोसम का क्या फ्यूचर है। थैंक यू। सर देखो मेरे हिसाब से रखना चाहिए कोसम। देखो आप कोयल को देख लीजिए, कोहिनूर इंडस्ट्री को देख लीजिए, 10 रुपए से ये 48 रुपए हो गया। मेरे हिसाब से कोसम भी ये दूसरे कामों में जा रहे हैं मगर यहाँ रुक गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर के पास है, आपके पास, तो होल्ड कीजिए। और यहाँ भी बाइंग करनी है तो आप कर सकते हो। मुझे अच्छा लग रहा है, कोसम में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। और सर प्रीमा के बारे में बता दीजिए। प्रीमा या बहुत प्रीमा नीचे सर, आ मैं चुका ये है, कह 50 रुपए जी से जी जी 40 रुपए तक आया। हाँ सर, नहीं 50 रुपए नीचे नहीं है, 50 रुपए इसका बहुत ज्यादा दाम है। ये तो इन्होंने देखो बहुत ही बढ़ा दिया था, पकड़ हो गई थी, लोग इसमें फंस गए। तो मेरे हिसाब से ये भाव पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको लेने के लिए। सही। बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, आमिर खलील थैंक यू। साहब। जी अमजद इकबाल अपना सवाल करें। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जी मुझे सिर्फ दो स्क्रिप्ट्स के बारे में आपसे पूछना था। एक अलाइड बैंक का, क्योंकि कल इसका रिजल्ट आया था, परसों उसका हाँ रिजल्ट आया है। और दूसरा सर एक सर्ल पाकिस्तान का। ये दो स्क्रिप्ट के बारे में मुझे बता दें। जी अलाइड बैंक जी मैंने दो जी सौ जी। छह रुपये में लिया है, तो सर क्या उसको होल्ड करना चाहिए या फिर मैं सेल आउट कर दूं? थैंक इसका यू। दाम क्या है अभी फिलहाल, क्या दाम है सर? अलाइड बैंक है ना सर, एक हाँ अलाइड बैंक, दूसरा हाँ। दूसरा स्क्रिप्ट है सर्ल पाकिस्तान। नहीं नहीं, इलाज बैंक के क्या रेट रेट क्या क्या है है अभी इस वक्त? फिलहाल? रेट। जी जी सर, 206 रुपये में बाय किया है मैंने। हाँ तो देखो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना तो यू स्विच ओवर इनटू एमसीबी। मैं कहूँगा एलाइड बैंक से एमसीबी इज मच बेटर। तो मैं ये कहूँगा अगर आपको मिल रहे, एलाइड बैंक ऑल्सो वेरी गुड, मगर एमसीबी इज मच बेटर। और आपने दूसरा पूछा सेल का। देखो सेल आप रखोगे ना तो मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ मगर आपको 15-20 रुपए मिल सकते हैं, और ज्यादा आपको कुछ इतना नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यासिर शेख अपना सवाल करें। यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली मुझे बलूचिस्तान ग्लास का बता दीजिएगा, बीजीएल मेरी इसके 17 रुपीज की बाइंग है। जी 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 सर तो देखो मैं इसको इसमें एक्यूमुलेट मैं, कर लूं? हाँ जी मैंने कहा जी मैं जी नीचे सर, बता एक्यूमुलेट रहे हैं कर लूं सर, इसको? बता रहे हैं जी सर। हाँ, मैं यही कहूंगा से देखो बलूचिस्तान गिलास हमारे पास भी पड़े हुए हैं सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और प्लीज आप होल्ड कीजिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें बिल्कुल वो आप पैनिक मत हो। देखो बहुत सी चीजें होती है उसको रखना पड़ता है, देखो पालना पड़ता है। देखो बहुत सी टीम ऐसी चीजें होती है, आपको मैं क्या बताऊं। देखो ना कोयल, जो कोहिनूर इंडस्ट्री जो 8-8 रुपए में मिल रहा था अभी 48 पर है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं।
तो बलूचिस्तान क्लास में आप यू मतलब आप पैनिक मत हो, आप बिल्कुल मत घबराइए, इसमें इंशाल्लाह आपका ये अच्छे दाम में बिकेगा। सर छठा सीमेंट का काइंडली बता दीजिएगा कि वो भी लेना चाहिए, नीचे आया हुआ है काफी। इसका छठा सीमेंट, जी। जी जी, मैं तो यही कहूंगा, पहले मैंने नादिया को पहले भी बोला था कि इसमें अभी काम मत कीजिए, ये मुझे लगता है मजीद नीचे आएगा। यार ठीक होगा सर, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा सर, बीजीएल को मजीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इसमें कितने होल्ड करके रखे हैं, लेकिन कितने मिल जाएंगे पैसे, क्या टारगेट प्राइस आप देख रहे हैं इसकी, इसमें बीजीएल की? बीजीएल में देखो नादिया, इट विल टेक टाइम, देखो टाइम लगेगा, रखेंगे ना तो इसमें 6-7 रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। और मगर सर इसको थोड़ा एक्यूमुलेट टाइम, कर सकते हैं, मजीद ले सकते हैं, बाय कर हाँ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मगर टाइम लगेगा। देखो ये 2-4 दिन में 15 दिन में नहीं भरेगी, मगर टाइम लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें अच्छे रुपए मिलेंगे। देखो हमारी नादिया ईच एंड एवरी आइटम हमारी बहुत ही अच्छी चली है। हमने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। आइटम, हम PSX बोलते थे, हम PTC बोलते थे, हम कराची इलेक्ट्रिक 5 रुपए पर बोलते थे, 4.5 पर, हम AKDSL बोलते थे 20 रुपए पर। तो हमारी आइटम अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये भी बोलते हैं कि देखो ये सेल भी आप कर दीजिए, ये हमारे को उंगली देखो ना, आपको अगर दिला देते हैं ना तो आपको 5-7 रुपए मिले तो यू शुड, मतलब आपको भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो ना, अगर हम दिला देते हैं तो इसमें आपका फर्ज है कि आप मत जाइए कि 20 रुपए मिलेंगे, 25 रुपए मिलेंगे, बहुत सी आइटमें होती है इसमें 2 रुपए भी बहुत होते हैं। तो इट्स अप टू यू कि यू शुड टेक योर डिसीजन, नॉट आस्क एनी वन अदर टू कि बिल्कुल हम बाई करें, हम सेल करें। इट्स अपॉन यू, देखो आपके पैसे लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा ट्रू। बहुत सोचना पड़ेगा। देखो आपको जो भी मिले हम गाइडेंस करते हैं, हम तो आपको रिपोर्ट दे देते हैं, हम अच्छी रिपोर्ट देते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम कोई कचरे आइटमों में काम कराएंगे, बहुत से कचरे ऐसे बहुत छोटे आइटमों में भी है जिसमें देखो ना, हमने STPL में काम किया है 7 रुपए में, आज 9 रुपए पर खड़ा हुआ है। बहुत सी दूसरी आइटम में भी है, दीवान सीमेंट हम बोलते थे 8 रुपए पर, आज 14-15 रुपए पर है। तो BGL भी इंशाल्लाह, यू वेट, इट विल गिव यू अ गुड रिटर्न। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और सर बाइफो का भी बता दें, किसी ने बाइफो के हवाले से भी पूछा हुआ है, उमर फारूक ने। जी बाइफो, जी जी बाइफो। जी जी, देखो बाइफो ऐसा शेयर है नादिया कि मार्केट में इसकी लिक्विडिटी कम है। देखो हर साल ये डिविडेंड देता है। अभी ये जो है ना 170 पर आया है ना, ये एक्स है जिसमें आपको 4 रुपए डिविडेंड मिला है। तो मैं कहूंगा कि इसमें आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आपके पास थोड़े बहुत रुपए है तो इसको होल्ड करके अपनी डिलीवरी CDC में डाल दीजिए। ये आपका कम से कम, आई कैन से यू दैट इट विल गो अप टू 220-25 रुपीज। सही ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छा शेयर है। इंशाल्लाह बिल्कुल सही। एडवोकेट उसामा अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया मैम। सर मेरा सवाल है आप सर से कि सर बीओपी और नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। सर हाँ जी, सर नेशनल बैंक में आपको देखो बता सकता हूँ कि नेशनल बैंक अगर आप होल्ड करोगे ना, और इसमें देखो अप एंड डाउन होगी, दाम बहुत ऊपर है, तो मेरे हिसाब को देखो ये मैं आपको बता दूं, आपको पे आउट बहुत अच्छा मिलेगा, डिविडेंड बहुत अच्छा देंगे। BOP सर बहुत ही बढ़ चुकी है, BOP इतनी अच्छी बढ़ी है कि कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर बहुत अच्छी बढ़ी है। तो मैं कहूंगा BOP में अगर आपके पास होल्डिंग है तो थोड़ा ऊपर आए ना तो इसमें से आप निकल जाए, और नेशनल बैंक को होल्ड करना। सही। जी अच्छा बहुत सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। सर यहाँ पर ये सवाल आया कि जितने भी बैंक हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन सबकी अर्निंग अच्छी है, उसके बावजूद रिजल्ट्स क्यों नहीं इतने अच्छे आ रहे हैं? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सही है, आप समझी नहीं। देखो नादिया, आपको मैं एक बात बताऊं, देखो हबीब बैंक 4.5 रुपए क्वार्टरली डिविडेंड देता था हर क्वार्टरली, अभी इन्होंने दिया 5 रुपए। और एक साल पहले आप दाम देख लीजिए, ये ट्रेडिंग होती थी 160 रुपए में, 140 रुपए, 150 रुपए में हबीब बैंक, उस वक्त ये देते थे 4.5 रुपए, और अभी 315 रुपए है। तो क्यों अच्छी नहीं है? सही। डिविडेंड भी अच्छा है,
अर्निंग भी अच्छी है, सही, ग्रेट। मगर क्या है कि दाम बहुत बढ़ चुके हैं। दाम ये इसके बात हो गए 2-3 गुना दाम हो गए, इसलिए लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। मगर सही। मैं ये कहूंगा कि आप इसमें डिविडेंड खाते रहे। हाँ, दाम यहाँ से इतना अभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द आइटम हैज बीन क्लाइम बहुत अच्छे बढ़ चुके हैं। देखो, हम अभी बैंक, आपको भी पता है, हम 1.5 साल पहले बोलते थे 120 रुपए में, कि आप हर चीज बेचकर अभी बैंक ले लीजिए, अभी बैंक ले लीजिए। तो ये बहुत अच्छा बढ़ा है, तो अभी ऐसे यहाँ रुक जाएगा मेरे हिसाब से। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर मैं सिर्फ एक सवाल और ले सकूंगी, और जो है मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि जो लोग सर इकबाल डैडी के साथ काम करना चाहते हैं तो वो उनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके सवाल रह जाएं, जाहिर है मैं सबके सवाल इस वक्त मैं नहीं ले सकूंगी, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने सवाल मेंशन कर लें, तो वो फिर मैं सर इकबाल से जो है डिस्कस करके एक प्रोग्राम जिस तरीके से मैंने लास्ट वीक किया था जरूर इंशाल्लाह मैं करूंगी और आप लोगों के सवालात को कवर करूंगी। जी, यहाँ पर मोहम्मद सलीम अपना सवाल कर लीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, जी, मैंने वालेकुम सलाम। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हवाले से पूछना है। मैंने बाइंग इनफैक्ट गलती से ना 600 पे कर ली, और वो गिरता जा रहा है लगातार। तो क्या मैं वेट करूं या सेल आउट कर दूं? सर, बहुत ऊपर आप ले लिए हो सर, अभी वेट कीजिए, क्योंकि मुझे इतना, हम लोग इसमें कोई, हमारी ये एक्टिविटी इसमें है नहीं। शेयर्स अच्छा है, मगर आपको होल्ड करना पड़ेगा सर। हाँ सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं ये चाहूंगी कि कमिंग वीक का, वैसे तो आपने स्टार्ट में बता दिया है कि रोल ओवर वीक है, मंडे की मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, और इसके साथ ही साथ जो है क्या टॉपिक सजेस्ट करेंगे आप? जी जी, नादिया, टॉपिक विल बी निशात मिल। ओके। निशात मिल इस वक्त चल रहा है 150 रुपीज। हम्म। देखो, ये लोग लेंगे ना, मैं कहूंगा डिलीवरी वालों को, कि जिनके पास रुपए है, 2 लाख रुपए है या 25 लाख रुपए है, ये हम्म। बाई कीजिए, ये रख लीजिए निशात मिल में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, I can say you, I hope that it will go up to 180-85 रुपीज। तो इसमें आपको, और इससे भी ज्यादा जाएगी, ये 200 रुपये भी जा सकती है। और निषाद को, इसकी बुक वैल्यू है कम से कम 300-350 रुपये, ये शेयर होना चाहिए। मगर पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा मिल लग भी नहीं सकता है, तो माई टॉप पिक विल बी निषाद मिल। और मंडे के बारे में, आप मार्केट के बारे में यू आर सेइंग, मंडे, देखो मंडे रोल ओवर है। रोल ओवर तो चलो होता रहता है। रोल ओवर लास्ट वीक, जो लास्ट मंथ था ना नादिया, उस वक्त जो 15, 15.5 पर वो बदले चलते थे क्या, जी। इस वक्त मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत 16.5 पर आ जाएगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि लोग हार भी गए हैं, और देखो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब रोल ओवर होता है ना, तो रेडी में काम कम होता है और फ्यूचर में ज्यादा काम होता है, और फ्यूचर में इनको स्विच करना होता है। तो लोगों को देखो, ये भी मार पड़ती है 8-8, 12-12 आने की, वहाँ ये मेंबरों को बहुत फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से, टू बी फ्रेंकली, आई कैन से यू कि दैट मार्केट विल रेंज बाउंड में रहेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, एंड वो आइटम वाइज चलती रहेगी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल से। मार्केट रेंज बाउंड चलती रहेगी, और इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। सही, बिल्कुल। और जो है थैंक यू सो मच सर इकबाल, और जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जिन जिन के सवाल रह गए हैं वो कर लें, उसको भी इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ ही साथ जो है मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।